दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ घिसते घिसते थक चुके हो, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक मोबाइल गेमिंग कंट्रोलर। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में प्रॉपर बात करने वाले हैं, A to Z सब कुछ, कि भाई इसके अंदर हम प्रॉपर बैटल रॉयल गेम्स खेल सकते हैं कि नहीं, मोबाइल के लिए ये कंट्रोलर कैसा है, लाइक हमारा जो एम है वो कितना परफेक्ट लगता है, इसमें हमको डिले देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, और ये कितना इजीली कनेक्ट होता है। एंड द मेन थिंग वाज एक्सपीरियंस पे खेल के और नॉर्मली मोबाइल पे खेल के हमारे एक्सपीरियंस में हमको क्या एनहेंसमेंट देखने को मिलता है। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अनबॉक्सिंग से। बेसिकली बॉक्स के अंदर हमको सबसे पहले ये कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, इसका एक USB केबल देखने को मिल जाता है, ऑल्सो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैरी पाउच, लाइक ट्रैवलिंग वगैरह में काफी हेल्पफुल साबित होगा ये। एंड सबसे लास्ट में ऑफ कोर्स भाई यूजर मैनुअल। वैसे आपको इस यूजर मैनुअल की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। नो डाउट इसका डिजाइन काफी ज्यादा स्टडी लगता है देखने में, मतलब कि काइंड ऑफ इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर हम बात करें तो इसमें जो प्लास्टिक यूज हुआ है, काइंड ऑफ जो भी इसका बॉडी है बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है देखने में, और इसे पकड़ने में एकदम प्रीमियम फील आता है उस टाइप का, ठीक है। लाइक आपको भी देख के समझ आ रहा होगा, और फिनिशिंग भी ओवरऑल काफी बढ़िया है, मतलब कि क्या ही बोले, ठीक है। एंड जहाँ पे यहाँ मोबाइल होल्ड होता है वहाँ पे एक रबर ग्रिप है ताकि हमारा मोबाइल वगैरह स्लिप वगैरह ना हो। एंड सेंटर में एक स्पिन बोर्ड का लोगो है। एंड उसके अलावा बटन्स की बात करें तो बटन्स भी इसमें भर भर के दिए हुए हैं, काइंड ऑफ वही एक नॉर्मल सा ये बटन हो गया XYBI वाला, फिर दो जॉयस्टिक्स हो गए, ये अपना एक वो हो गया, फिर ये RGB का बटन, ये अरीना का बटन, इधर भी बहुत सारे बटन्स वगैरह है। देन यहाँ पर आपको तीन ट्रिगर देखने को मिल जाते हैं। पहला तो ये राइट 1 राइट 2 एंड लास्ट में ये है M मार्क करके, ठीक है। एंड सेम टू सेम इस तरीके से लेफ्ट साइड में भी L1 L2 करके, लास्ट में ML करके, ओके। और जो बटन का लेआउट है ना काफी सही जगह पर है, मतलब कि काइंड ऑफ ऐसे उंगली मूव करता हूं ना मैं तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, इजी टू यूज है, मतलब कि इजी पीजी मेरा उंगलियां जो है उस बटन तक पहुंच जा रही है। ऐसा नहीं कि ज्यादा ऐसा मोड़ना पड़ रहा है, ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं हो रहा। ऑल्सो इसके अंदर जॉयस्टिक है वो हॉल इफेक्ट वाला जॉयस्टिक है, मतलब कि भाई फुल टू मैग्नेटिक, इतना भी आप इसको हिला लो, हम मतलब कंट्रोलर कैसे जॉयस्टिक को हिला उसकी बात कर रहा हूँ, तो इससे कुछ होगा नहीं, मतलब काइंड ऑफ मैग्नेटिक है तो एकदम स्मूथली तो भी वर्क करेगा। इससे बेसिकली जो कीज का है वो लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है, ज्यादा आप इसे यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं इस कंट्रोलर के बैटरी एंड कनेक्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली इसके अंदर एक काफी बड़ी बैटरी लगी हुई है, मैं इसे लाइक 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर लगातार, और अभी तक इसकी बैटरी जरा भी डाइट नहीं हुई है, मैंने अभी तक इसे एक बार भी चार्ज नहीं किया है। उसमें बैटरी तो बहुत बड़ी है। ऑल्सो जब इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो इसका जो RGB इंडिकेटर है वो ऑन हो जाता है, लाइक ब्लिंक कर, एंड जब चार्जिंग फुल हो जाएगा तो ये बेसिकली ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। और जहां तक ब्रांड कैम करती है ये आपको 3-4 घंटे में फुल टू चार्जिंग हो जाएगा और काफी लंबा चलता है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली ये जो गेम पैड है ना ये ब्लूटूथ के थ्रू, ऑल्सो वायर के थ्रू, दोनों थ्रू कनेक्ट हो सकता है। ये आपके पीसी में भी कनेक्ट हो सकता है, आपके मोबाइल में भी कनेक्ट हो सकता है। देखो सिंपल है, आपको कोई नॉर्मल गेम मोबाइल में खेलना है जिसमें काइंड ऑफ जॉयस्टिक ऑटोमेटिकली इनेबल उस गेम के अंदर, जैसे कोई कार रेसिंग गेम हो गया, या फिर माइनक्राफ्ट का जॉयस्टिक वाला मोड हो गया, तो उसके लिए स्पेशली आपको कनेक्ट करने के लिए आपको B+ ये जो अरीना बटन है उसे क्लिक करना होगा। तो इसके अंदर है ना एक ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी कनेक्टिविटी स्पीड इतना फास्ट है, मतलब कि आपने एक बार B+ अरीना करके एक बार कनेक्ट कर दिया, फिर भाई जैसे ही आपने यहाँ पे अरीना बटन दबाया तुरंत ओपन होते ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता। इसके बाद अगर आपको कोई बैटल रॉयल गेम प्ले करना है कंट्रोलर के ऊपर, लाइक फ्री फायर, BGMI एंड ऑल्सो स्कारफॉल 2.0 एक नया गेम आया है, तो उन सब के लिए बेसिकली आपको की मैपिंग करनी पड़ेगी। अब की मैपिंग का सीन थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे की मैपिंग है, सबसे पहले आपको एक की लिंकर करके ऐप आता है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑल्सो जितनी परमिशन मांगेंगे आपको सिंपली वो परमिशन को अलाउ करना है। देन आपको सिंपली जो गेम है गेम ओपन कर देना है। एग्जांपल के तौर पे जैसा कि ये की लिंकर ऐप है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एक BGMI मुझे प्ले करना है, तो मैंने यहाँ पे BGMI का ये लोगो यहाँ पे मैंने टैप किया। अब इसके जो कंट्रोल्स हैं वो ऑटोमेटिक सेट हो चुके हैं, ठीक है, BGMI के। तो अब बेसिकली मेरे स्क्रीन के साइड में ये की लिंकर ऐप का एक छोटा सा डोंगल आ चुका है। अब बेसिकली मुझको नॉर्मल जो BGMI ऐप मेरा होगा उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद लाइक यहाँ पे जो बटन जहां पर सेट है उस तरीके से प्रॉपर आप इसमें मूव वगैरह कर सकते हो, लाइक प्रॉपर गेम को कंट्रोल कर सकते हो एंड प्ले कर सकते हो। एंड बटन्स वगैरह में कुछ चेंजेस करने तो वही लेआउट के ऊपर क्लिक करके लाइक बटन्स वगैरह में कुछ चेंजेस कर लो अपने हिसाब से, देन वापस सेव कर दो। एंड ओवरऑल एज अ बैटल रॉयल प्लेयर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो स्टार्टिंग में मुझको काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी इस कंट्रोलर से प्ले करने में। काइंड ऑफ मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा जो एम है वो भी बंदे को फिक्स हो ही नहीं रहा था। काइंड ऑफ जरा से जो स्टिक कर रहा था तो वहां से मुड़ रहा था, एकदम फास्ट मूवमेंट जो है वो मेरे से नहीं हो पाती है, मतलब कंट्रोल के। अब यहाँ पे ऑफकोर्स बात है जॉयस्टिक से भी कंट्रोल कर रहा हूँ, काइंड ऑफ मुझे लाइक बंदा एक जगह पे खड़ा है वहां से एकदम फास्ट मूव करके उस पे एम कर पाना वो सबसे मेरे डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्सो मैंने एक चीज के अंदर नोटिस की, लाइक एकदम लाइक काइंड ऑफ 50-60 मिली सेकंड्स का इसमें कुछ डिले देखने को मिल जाता है क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। तो लाइक इतना रिस्पॉन्स टाइप का चलेगा, काइंड ऑफ एक कैजुअल गेमर के लिए तो बहुत ही सही है, बट अगर आप एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर हो और इसमें प्ले करने का सोच रहे हो तो थोड़ा आपको डिले का फेस करना पड़ सकता है। एंड ऑल्सो एक्यूरेट एकदम नहीं है, मतलब कि लाइक नॉर्मली आप करोगे ना तो आपको थोड़ा एकदम प्रेस्टिक करना पड़ेगा कंट्रोल से, बेसिक सी भाषा में। ऐसा नहीं कि भाई आपने लिया एंड आपको आ गया, थोड़ा सा प्रेस्टिक करोगे इजी पीजी हो जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी बात थी। एंड इसके अलावा ये एक और मेथड चलता है जो कि
है वायर के थ्रू, एंड इसे आप वायर के थ्रू खेलते हो काफी बढ़िया रहता है। एंड इसके अलावा इसे आप मोबाइल में तो खेल ही सकते हो, उसके साथ आप इसे पीसी में प्रॉपर खेल सकते हो। पीसी में से 2 मेथड से खेल सकते हो, एक तो वायर्ड मेथड से जिससे कि 0 रिस्पॉन्स टाइम डिले आएगा, एंड एक ब्लूटूथ से लाइक जिसमें सर मिनिमल सा डिले होगा, जिस लोग जो काइंड ऑफ कैजुअल गेमिंग वगैरह में स्टोरी बेस्ड गेमिंग है उतना हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड इसी के साथ इसकी 8GB लाइट्स है वो काफी ज्यादा क्रेजी है, मतलब की काइंड ऑफ यहाँ जो 8GB वाला बटन है ना वो एक चार्जिंग इंडिकेटर का तो काम करता है, लेकिन उसके साथ ये आपके जो कंट्रोल का कलर्स है वो भी चेंज करता है, अलग अलग कलर्स पे शिफ्ट करता है, जो कि वाकई में काफी कूल इफेक्ट देता है। काइंड ऑफ अंधेरे में आप गेमिंग करोगे ना, रूम्स के लाइट वगैरह ऑफ हो, देन आप गेमिंग कर रहे हो, क्या ही आपको फील लगेगी एकदम प्रीमियम वाली। ऑल्सो इसे पीसी में लाइक मैं प्ले करता हूँ ना, इसके अंदर थर्ड वाली वाइब्रेशंस भी है। अब इसे पीसी में करके वायर के थ्रू प्ले करते हो, फिर कुछ मोबाइल गेम्स के अंदर भी लाइक एकदम तरह से वाइब्रेट होता है। काइंड ऑफ कोई गाड़ी आप चला रहे हो और गाड़ी कहीं ठुक गई तो ये भी वाइब्रेट होता है, इस टाइप का इसमें सीन होता है। वाइब्रेशन की बहुत ही बढ़िया है, लाइक इतना हाई लेवल का नहीं बोलूंगा, जितना एकदम स्मूथ वाइब्रेशन होता है वैसा नहीं है, बट एवरेज से थोड़ा सा ऊपर वाला इसका वाइब्रेशन मोटर है, ठीक है। तो चलिए अब इसका एक प्रॉपर रियल गेम प्ले टेस्ट करते हैं, मतलब कितना हमको इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है इसी बैटल रॉयल गेम के अंदर, किसी रेसिंग गेम के अंदर और कोई कैजुअल गेम के अंदर। तो पहले हम प्ले कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बीजीएमआई। ऑफ कोर्स बात है, बीजीएमआई फ्री फायर सबका फेवरेट गेम होता है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं बीजीएमआई से। अगर बीजीएमआई को इसने चला लिया तो फ्री फायर फिर किस खेत की मूली है, ये वाला सीन हो जाएगा। फ्री फायर प्लेयर मुझे कुछ बोलो, उससे पहले बता देता हूँ मैं फ्री फायर प्लेयर रह चुका हूँ, ओके। आई एम नॉट अ बीजीएमआई प्लेयर, मुझे कुछ बोल मत दियो, मैं भी तुम्हारे गैंग का ही हूँ भाई, बट बीजीएमआई मुझे ज्यादा पसंद है ये वाला सीन। तो वेल मैंने से प्रॉपर टीडीएम वगैरह प्ले किया, प्रॉपर एंगल टाइप भी प्ले किया, और रियली बोल रहा हूँ मतलब कि कैजुअल गेमिंग के लिए बहुत सही है, ठीक है। लाइक जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि थोड़ा सा एक्यूरेट में फील होता है कि भाई थोड़ा सा वो वाला सीन है कि लाइक थोड़ा आपको सेट वगैरह करना पड़ेगा, आपको थोड़ा हाथ बिठाना पड़ेगा। काइंड ऑफ स्टार्टिंग मुझे काफी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं प्ले करता गया तो काफी मेरे हाथ बैठ गया, तो मैं बंदे को अब इजी पीजीली मार पा रहा हूँ, ये वाला सीन हो जा रहा है। एंड पीसी में तो वैसा कोई जवाब नहीं, पीसी में आप वायर मेथड से खेलते हो ना, वाइब्रेशन इतनी कमाल की फील होती है। ऑल्सो कंट्रोलर भी एकदम इजी, लाइट्स भी एकदम इजी भाई, तो बढ़िया है। अगर आपको पीसी के लिए भी एक कंट्रोल चाहिए, आपको मोबाइल के लिए भी चाहिए ऑल्सो, तो भाई ये कंट्रोलर एक बेस्ट कंट्रोलर हो सकता है। ऑल्सो जिस बजट के अंदर ये आता है काफी बढ़िया है ये। तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखो 2500 के हिसाब से कंट्रोलर ऑफकोर्स बात है वर्थ इट है, जितना काइंड ऑफ 2500 में अदर ब्रांड्स पे नहीं करते हैं उससे तो मुझे काफी बढ़िया ही लग रहा है। काइंड ऑफ और भी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है, बट वो लाइक उतना फीचर्स इतना कुछ हमको इतने प्राइस रेंज में प्रोवाइड नहीं कर जितने में ये स्पिन बोर्ड का कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल काइंड ऑफ ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, लाइक इतना भी तगड़ा नहीं बोलूंगा भाई, बट हाँ प्राइसिंग के हिसाब से काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। बाय बाय।